हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी महिला का एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो एबॉर्शन होने के कितने दिनों के बाद महिला फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि महिला फिर से प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकती है। तो ये जो एबॉर्शन होता है ये दो तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है महिला को, यानी कि महिला प्रेग्नेंट थी, वो इस प्रेगनेंसी को चाह रही थी, लेकिन किसी कारण की वजह से महिला की प्रेगनेंसी अपने आप खराब हो जाती है, उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसको गर्भपात हो जाता है। दूसरा है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, यानी कि महिला प्रेग्नेंट हो गई लेकिन महिला इस प्रेगनेंसी को नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से उसने दवाइयों के थ्रू या सर्जिकल तरीके से अपना एबॉर्शन करवा लिया है। तो अब अगर किसी महिला का एबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि कई बार तो जैसे कि अगर आप सर्जिकल एबॉर्शन कराते हैं, यानी कि अगर आप डीएनसी कराते हैं, तो ऐसे में आपको ब्लीडिंग 1-2 दिन के लिए होती है और फिर बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन लेके एबॉर्शन करवाया है तो कई बार ऐसे में क्या होता है, बहुत दिनों तक महिलाओं को ब्लीडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, उसका हीमोग्लोबिन लो जा सकता है, महिला एनीमिक हो सकती है। या कई बार अगर अपने आप ही एबॉर्शन हुआ है तो ऐसे में भी बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को बहुत दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है। और कई बार इन दोनों ही केस में अगर आधा अधूरा एबॉर्शन रहता है, पूरा नहीं होता है, तो कई बार सर्जिकल तरीके से महिला का एबॉर्शन कराया जाता है, यानी कि इतने दिन ब्लीडिंग होने के बाद भी जब हमें पता चलता है कि महिला को एबॉर्शन पूरा नहीं हुआ है, उसके अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, तो ऐसे में सर्जिकल मेथड से यानी कि डीएनसी से उसके एबॉर्शन को कंप्लीट किया जाता है। जो भी बच्चेदानी के अंदर रिटेन प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, यानी कि आधे अधूरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसको फिर निकाल दिया जाता है और उसके 1-2 दिन बाद महिला की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत दिनों तक ब्लीडिंग होते रहने की वजह से महिला के अंदर वीकनेस आ सकती है। तो ऐसे में कई बार महिलाएं ये पूछती हैं आके कि हमारा एबॉर्शन हुआ था लेकिन अब हम प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो अब हम कब से प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, कम से कम 10 से 15 दिन आपको आराम करना है, रेस्ट करना है। चाहे एबॉर्शन आपका किसी भी तरीके से हुआ हो, 10 से 15 दिन आपको रेस्ट करना है। ऐसे में आपको भारी काम नहीं करना है, सेक्स भी इस टाइम पे अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे में कई बार बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। और 15 दिन के बाद, यानी कि 15-20 दिन के बाद आप सेक्स कर सकती हैं, यानी कि संबंध बना सकती हैं। लेकिन आप प्रेगनेंसी कम से कम 1 से 2 महीने तक अवॉइड करें। पहले अपने 1 से 2 साइकिल आप नॉर्मल आने दें, यानी कि आपके 1-2 पीरियड रेगुलर तरीके से आ जाए, उसके बाद ही आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें। इसलिए अगर आप 15-20 दिन के बाद, यानी कि एबॉर्शन के 15-20 दिन के बाद अगर आप संबंध बनाती हैं, तो ऐसे में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको यूज़ ज़रूर करने हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी ना हो। और 1-2 महीने के इस गैप के दौरान आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको एबॉर्शन के टाइम पे बहुत हैवी ब्लीडिंग रही थी या बहुत दिनों तक ब्लीडिंग रही थी, तो उस वजह से महिला के अंदर कमज़ोरी आ सकती है, महिला के अंदर खून की कमी हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। 1-2 महीने अपने आप पे आप ध्यान दें, अपनी डाइट का आप अच्छे से ध्यान दें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें रेगुलर। अगर आप चाह रही हैं कि आप प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, तो ऐसे में 1-2 महीने आप रेगुलर फॉलिक एसिड की एक टैबलेट रेगुलर लें, जिससे आपके शरीर के अंदर अगर किसी तरह की कोई कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। और अगर आपको ये एबॉर्शन खुद से हो गया था, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी चाह रही थी लेकिन आपको एबॉर्शन हो गया, तो ऐसे में आप डॉक्टर से मिलके इस चीज़ का कारण पता लगाने की कोशिश करें कि आपका जो एबॉर्शन हुआ था वो किसी कारण की वजह से तो नहीं हुआ था। ऐसे में डॉक्टर आपके कुछ चेकअप करा सकते हैं, उनको आप कराएं, ताकि अगर कोई ऐसा कारण रहा था तो उस कारण को दूर किया जा सके, ताकि अगर आप फिर से प्रेगनेंसी करें तो उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आपका एबॉर्शन हुआ है तो कम से कम 1 से 2 साइकिल आप अपनी पहले रेगुलर आने दें, उसके बाद ही आप अपने
प्रेगनेंसी के बारे में प्लान करें, यानी कि कम से कम 2 महीने आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी का प्लान करें, जिससे आपके शरीर में जो भी कमी रह गई है, जो कमज़ोरी रह गई है, वो अच्छे से दूर हो सके, ताकि इन सब चीज़ों का आपके प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए। तो अगर आपको अबॉर्शन हुआ है तो कम से कम 2 महीने आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है, अपने डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उसके बाद ही आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें, ताकि आपकी होने वाली प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई और सवाल हैं जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।